राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं जो एक साधक है जो भगवत प्राप्ति के लिए भजन के मार्ग में चल रहा है उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, उसकी दिनचर्या के क्या नियम होने चाहिए और गुरुदेव भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। गुरुदेव भगवान ने एक साधक के जीवन के लिए एक दिनचर्या बताई है, दिनचर्या के कुछ नियम बताए हैं। तो उस दिनचर्या का सबसे पहला नियम ये है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह के 8 या 9 बज रहे हैं तब हम उठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में या 3 या 4 बजे हम नहीं उठ पा रहे हैं, तो कम से कम हमें 5 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम उठ रहे हैं तो हम साधक नहीं कहलाएंगे। दूसरा नियम ये आता है कि प्रातःकाल जब हम उठ रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा चिंतन है वो भगवत चिंतन होना चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले उठकर अपने प्रिय प्रीतम का चिंतन करना चाहिए, अपने प्रभु का चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले हम सांसारिक चिंतन कर रहे हैं, व्यापार में क्या कार्य करना है, व्यवहार में जो व्यवहार है वो किस तरह से करना है, इसके बारे में चिंतन ना करके हमारा सबसे पहला चिंतन भगवत चिंतन होना चाहिए, अपने प्रिय प्रीतम का चिंतन होना चाहिए। तीसरा नियम ये बताया गया है कि हमें प्रातःकाल और संध्या काल में दोनों के समय अपने आराध्य देव से प्रार्थना करनी है कि हमारे आराध्य देव, अगर हमसे कोई गलती त्रुटि हो रही है उसका या तो आप हमसे प्रायश्चित करवा दीजिए और या तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। जो गुण आपको प्रिय हैं वो गुण हमारे अंदर बढ़ते चले जाएं और जो गुण आपको प्रिय नहीं है वो गुण हमारे से दूर हो जाए, क्योंकि हमारे में इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम खुद से ये सारी चीज़ें कर पाएं। इसीलिए हमें अपने आराध्य देव से प्रातःकाल और संध्या काल दोनों के समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद चौथा नियम ये आता है कि हमें कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। जैसे कि हमें नाम जप का नियम ले लेना चाहिए कि हमें इतने नाम जप पूरी दिनचर्या में करने हैं, या फिर हमें माला जप का नियम ले लेना चाहिए कि इतनी माला हमारे दिनचर्या में होनी ही चाहिए। इसका जो अभ्यास है वो लंबे समय तक होना चाहिए ताकि हमारा जो अभ्यास है वो दृढ़ हो जाए। उसके बाद आता है कि हमें कुछ शास्त्रों का नियम लेना चाहिए कि हमें इन शास्त्रों का पाठ करना है। जैसे कि आप अपनी रुचि के अनुसार भागवत गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं। अगर हम राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास वाणी पाठ होता है, जैसे कि हित 84 जी हैं, राधा सुधा निधि जी हैं, सेवक वाणी जी हैं, तो इनमें से हम अपना पाठ कर सकते हैं। इनके साथ साथ अगर हमें कुछ शास्त्र पढ़ने हैं, भागवत गीता हो गई, रामायण हो गई, शिव पुराण हो गई, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमें जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करना, यानी कि हमारे तन मन या वचन से किसी को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें यह प्रयास करना है कि हमारे द्वारा किसी को कोई दुख ना पहुंचे, हम जानबूझकर किसी को दुख ना पहुंचाए। नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य भाषण करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना हमारे भजन में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य भाषण ही करना चाहिए। उसके बाद नियम आता है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा करने के लिए हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। उसके बाद नियम आता है कि हमें भोजन जो है वो नियमित मात्रा में करना चाहिए। जितनी हमें भूख है उससे थोड़ा सा कम ही भोजन करना चाहिए और अपनी भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, बहुत कम भोजन कर रहे हैं, कि हमारा जो ध्यान है वो भोजन की तरफ ही है। इसीलिए हमें नियमित मात्रा में भोजन करना चाहिए और भोजन करते हुए हमें किसी से वार्ता नहीं करनी चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, कोई सांसारिक बात नहीं करनी चाहिए। भोजन हम जितना एकांत में, जितना शांति से करेंगे उतना ही हमारे भजन को वो बढ़ाता है। इसलिए भोजन करते हुए हमेशा नाम जप करते रहें या फिर कोई पद लगा लें, जैसे फ़ोन में कोई पद लगा लें, हित 84 जी के पद लगा लें, वो सुनते हुए भोजन कर लीजिए। मतलब इस तरह से हमें भोजन जो है वो सही मात्रा में और सही तरीके से भोजन करना चाहिए। जैसे अगर हम नाम जप करते हुए भोजन कर रहे हैं तो वो हमारे भजन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। क्या और अगर आप सांसारिक बातें करते हुए भोजन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके भजन में बाधा उत्पन्न करेगा। आपके अंदर ऐसे भाव आने लग जाएंगे कि आपका भजन करने का ज़्यादा मन नहीं होगा। इसलिए भोजन जो है वो हमें सही तरीके से करना चाहिए, नियमित मात्रा में करें और जितना हो सके उतना नाम जप करते हुए भोजन करें, प्रभु का चिंतन करते हुए भोजन करें।
किसी दूसरे की हक की वस्तु है उसे हमें कभी नहीं लेना चाहिए कि उस वस्तु पर किसी और का हक है और उस वस्तु को हम छीन रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं, तो ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चार साधक कहीं बैठकर कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हंसी मजाक का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हम संसार की बातें कर रहे हैं और उसमें हमारा जो व्यवहार है वो हंसी मजाक वाला हो गया है, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों को प्रणाम करने से हमारा अहंकार नष्ट होता है, इसीलिए जो हमारे गुरुजन होते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। सब जीवों में हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य देव हैं, हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए और सब जीवों को मानसिक रूप से प्रणाम करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रति कोई प्रतिकूलता का व्यवहार करता है, हमारे ऊपर कोई प्रतिकूलता का व्यवहार करता है, तो हमें उसके ऊपर क्रोध नहीं करना है। अगर हम क्रोध करते हैं तो जो हमारा भजन होता है वो नष्ट हो जाता है, उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि उसका जो, अगर हमने भजन किया, मान लीजिए हमने पूरा महीना भजन किया और एक दिन हमने उसमें से क्रोध कर दिया, बहुत अच्छे से क्रोध कर दिया, तो फिर क्या होगा, जो हमने भजन किया होगा उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें डरना चाहिए कि अगर हम क्रोध करेंगे तो जो हमारा भजन बना है वो सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, उसका प्रभाव जो है वो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। इसीलिए हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे प्रति प्रतिकूलता का व्यवहार करता भी है तो इसमें हमारे को ये भावना रखनी चाहिए कि हमारा कोई ना कोई ज़रूर से कोई ऐसा प्रारब्ध होगा जिसको मिटाने के लिए प्रभु जो हैं मेरे को बहुत बड़ा दंड ना दे करके मेरे लिए प्रतिकूलता का व्यवहार करवा रहे हैं। इसीलिए कोई अगर हमारे प्रति ऐसा कोई व्यवहार करता है तो हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद नियम आता है कि अगर किसी जीव से बहुत ज़्यादा पाप बन गए हैं तो हमें उसके लिए किसी तरह का कोई घृणा का भाव नहीं रखना अपने मन में, यानी कि हमने उससे किसी तरह की कोई नफरत नहीं करनी है। उसके बाद नियम आएगा शयन का, कि जो शयन का समय है वो हमारा निश्चित होना चाहिए कि इतने समय पर हमें सोना है और इतने समय पर हमें उठ जाना है। जैसे कि अगर हम रात को 11 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे में सुबह उठ जाना है, यानी कि 5 घंटे की नींद हो गई, तो आप दिन में 1 घंटा आराम कर सकते हैं, कुल मिलाकर 6 घंटे हो गए। उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा नींद आती है तो वो थोड़ा जल्दी सो जाए, यानी कि 10 बजे सो जाए तो सुबह 4 बजे वो उठ जाएगा, तो 6 घंटे वो हो गए दिन, और दिन में 1 घंटा आराम के लिए वो ले सकता है, मतलब आराम 1 घंटा दिन में कर सकता है, तो 7 घंटे। 7 घंटे से ज़्यादा हमें नींद नहीं लेनी है। अगर हम 7 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं, 7 घंटे से ज़्यादा नींद ले रहे हैं, तो हम साधक नहीं कहलाएंगे। हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, हम उसको प्राप्त अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा शयन का समय जो है वो निश्चित होना चाहिए कि इतने समय पर हमें सोना है और इतने समय पर हमें उठ जाना है। कि पूरी दिनचर्या के लिए सुबह उठना और रात को सोना, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर तो विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने जाना कि एक साधक के लिए पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसकी दिनचर्या के क्या क्या नियम होने चाहिए। गुरुदेव भगवान ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी दिनचर्या दी गई है। अगर हम गुरुदेव भगवान के अनुसार पूरी दिनचर्या करते हैं तो हमारा भजन अवश्य ही बढ़ेगा, हमें अवश्य ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें अपनी दिनचर्या के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।